एंड आपकी इमेज विद इन आई थिंक 2-3 साल जितने से ज़्यादा नहीं लगते बनने में, दैट समबडी इज रनिंग सम गैंग फ्रॉम इनसाइड द जेल। उन मोबाइल फोन्स की जब जांच की गई, इट वाज फाउंड दैट ही हैड मेड 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स। हिंदी में उसको बोलते हैं अंडा सेल। इट इज शेप्ड इन सच अ वे दैट नोबडी कैन सी द अदर। आपकी जितनी इंफॉर्मेशन गलत हाथ में चले जाए, आपके ऊपर उतनी आराम से साइबर क्राइम हो जाता है। हमने सॉल्व कर लिया, उस महिला की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली, वो प्रेस में भी आया होगा। फिशिंग को कैसे पहचानोगे? देयर आर ओनली टू वेज। भगवा कपड़े में वो बाबा बन गया था। ही वॉज अ कॉन्विक्ट ऑफ आजीवन कारावास। वी हैव गॉट 3 टाइप ऑफ जेल्स। एक है सेंट्रल जेल्स जो सबसे बड़े हैं। ओके, सो कोई क्रिमिनल है, जी, उसका क्रिमिनल बनने का कारण क्या है? आप अंडर ट्रायल हो, आपका आज निर्णय आ गया, आपको सजा हो गई। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के। सो दे क्लाइम्ड ऑन द सेक्टर वॉल एंड दे एस्केप्ड। इसा मेरे भाई का भी मर्डर हुआ था और उन फलाने आदमी ने किया था, पर वो छूट गया। घर बैठे रिश्ता बना लिया, फिर आपको आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको ऑब्सीन बना दिया। देर आर 6 थिंग्स विच वी लुक आफ्टर फॉर अ प्रिजनर हु इज अंडर आवर कस्टडी। एंड वर्स्ट इज बच्चे बताते भी नहीं है जब तक बहुत देर ना हो जाए। माता पिता को, किसी को बोलेंगे भी नहीं जब तक पानी सिर से ऊपर ना चले जाए। एंड एक्सेस बच्चों का पूरा है। सो AI इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड Yeah. हर तरीके से। जैसे ऑडियो तो अब एविडेंस माना ही नहीं जाता है, इट कैन चेंज। वीडियो भी इस तरीके के आने लगे हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आप निकाल नहीं सकते हो। क्या फ्यूचर में वीडियो भी एविडेंस के लिए नहीं लिए जाएंगे? बहुत बहुत स्वागत है वरुण सर आपका। थैंक यू सो मच। सो मैं शुरुआत इसी से करता हूँ कि हर बच्चे का एक सपना होता है कि या तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी है या फिर पुलिस की पहननी है। आपका क्या सपना था? किस वजह से था आपका ये सपना? देखिए, सपने की बड़ी एक विचित्र आदत होती है कि वो समय समय से बदलते रहते हैं। जी। मेरा सपना अगर एक्चुअली पूछो तो कभी नहीं था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं। इट स्टार्टेड विद कि मैं पायलट बनूं, फिर उसके बाद हो गया कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनूं, फिर उसके बाद हो गया कि मैं विदेश जाऊं, पढ़ाई करूं और वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल काम करूं, बिकॉज आई डिड माई इंजीनियरिंग। और मेरे को एडमिशन भी हो गया था बड़े अच्छे कॉलेजेस में, यूएस में एमबीए के लिए हार्वर्ड में हो गया था, प्रिंसटन में हो गया था। आई हैड गॉट सम वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़। तो वो सपना बदलता रहा, बट इसका वर्दी का सपना नहीं था, मेरे मन में तो नहीं था। ओके। बट मेरी माँ ने क्योंकि मैं एक ही बेटा था, मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं विदेश जाऊँ, बिकॉज उनको ये विश्वास था कि आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक। तो इसीलिए वो बहुत वो थी कि मैं नहीं जाऊँ, और मेरे को वो हिंट देती रहती थी कि आप तुम मत जाओ, चले जाओगे तो आज नहीं आओगे। तो अल्टीमेटली आई सेड कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे। मैंने तो इंजीनियरिंग कर लिया। आई वाज वर्किंग इन रिलायंस उस समय। आई वाज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू धीरू भाई। तो आई सेड व्हाट डू आई डू हियर, आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस जॉब फॉरएवर। और विदेश आप जाने नहीं देना चाहती तो मैं क्या करूँ। तो शी सेड तुम एग्ज़ाम दे दो सिविल सर्विस का। मेरे फादर हैपन टू बी IAS ऑफिसर। तो ऑफ कोर्स एवरी सन हैज़ अ एम्बिशन कि अपने पिताजी जैसे बनने, वो रोल मॉडल तो होते ही हैं। तो ऑफ कोर्स दैट वाज आल्सो इन माय हार्ट दैट इज़ अ गुड जॉब, एंड बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग दैट एग्ज़ाम। बट माँ ने जब बोला कि तुम एक बार दे दो और आ जाओगे तो रह जाना, नहीं आओगे तो चले जाना। तो माँ का दिल रखने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया कि सो दैट शी सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट व्हाट आई सेड ही डिड इट। तो आई डिड इट फॉर हर सेक कि भाई माँ ने बोला तो 1 साल में दे देता हूँ। तो मैंने अपनी एडमिशन्स डिफ़र करी यूएस में, एंड आई गेव द एग्ज़ाम। एंड लॉन्ग स्टोरी, बट किस्मत थी कि मैं IAS नहीं मिला, 1 मार्क कम था मेरा उस एग्ज़ाम में, मेरे को IPS मिल इट गया। वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट माय और फर्स्ट अटेम्प्ट, विदाउट यस। एनी प्रिपरेशन? नो प्रिपरेशन एज सच, बिकॉज आई वाज वर्किंग ओके। आफ्टर प्रीलिम्स। जब मैं प्रीलिम में आ गया, प्रीलिम तो मैंने ऐसे ही दिया था कि मम्मी ने बोला चलो दे देते हैं। जब मैं प्रीलिम में क्वालिफाई कर गया, देन आई थॉट कि चल मस्ट स्टडी। बट द गैप इज़ ओनली 3 मंथ्स दैट टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। उस समय दो पेपर होते थे, आजकल तो एक ऑप्शनल होता है, उस समय 2 होते थे। तो ऐसे करके इट वाज क्वाइट अ हैपहैज़र्ड अटेम्प्ट था। बट मैंने दिया और उसमें मैं 92nd आया था इंडिया में, जो IAS में मैं 1 मार्क से रह गया था। 89 पे IAS बंद हुई थी उस साल। ओके। तो मैंने IPS ज्वाइन कर लिया, बिकॉज एंड आई गॉट माई स्टेट कार्डर, बिकॉज पापा वर हियर ओनली इन मध्य प्रदेश। तो फिर मैंने सोचा मैं आ ही जाऊँगा, ऐसे करके फिर नेक्स्ट टाइम दिया मैंने एक और बार। तो फिर मैं उसमें भी IPS में ही आया, 121 रैंक थी। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी उसके क्यों आया मैं, और उसमें आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड फॉर IPS,
एंड आई गॉट माई स्टेट कार्डर। आई वुड मेरे पास मेरा तो मेन ऑप्शन ही था कि मैं अपने मदर फादर के पास रह सकूं, अगर कुछ हो तो। देन आई टुक IPS, तो वर्दी पहन ली। दैट वाज द वे आई गॉट टू दिस वर्दी। Okay. बट आज इतने साल के बाद, 35 साल हो गए मेरी नौकरी को, मेरे मदर फादर तो नहीं है, पर मेरे को बहुत संतोष है कि आई गॉट टू डू अ जॉब विच इज़ आई थिंक द बेस्ट available in the country, नहीं in the world, as a police officer. Okay. Not only the uniform, but policing as a job is, I think, one of the most noble profession if you do it with full honesty and full dedication. Superb. My first time I'm just hearing this statement कि Yeah. पुलिस की नौकरी one of the best It वो is, है. definitely. Give me 2 reasons. आपको जिस वजह से बहुत अच्छी लगती है. Two reasons. The biggest reason is that you can help people when they are most needy. जब सबसे किसी को ना हम पुलिस अधिकारी बन जाते हैं तो वी डू नॉट रियलाइज दी जो इनसिक्योरिटी की जो इफेक्ट होता है ऑन एनीबडी, वी स्लोली स्लोली इट गोज फ्रॉम योर mindset, because आपको वर्दी पहनी होती है, you're a police officer, nobody is going to harass you, trouble you, your family, तो that insecurity जो feeling होती है, that goes from your mind, and as a result some police officers don't remember that feeling and they just take it as a job. पर मैंने ये देखा है कि लोगों को जब असुरक्षा होती है, जब खतरा होता है, जब दुख दर्द होता है, जब उनके घर में किसी को अपराध होता है, किसी के साथ कोई मर्डर होते हैं, तो वो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है। सबसे मुश्किल एक बीमारी और एक ही अपराध है, दिस काइंड ऑफ हैरेसमेंट एंड बुलिंग एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर देयर। तो वो जो असुरक्षा की भावना होती है वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत बुरा होता है समय। उस समय आप उनके काम आ सकते हो। तो वो जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, इफ़ यू डू अ गुड जॉब एट द टाइम व्हेन दैट पर्सन नीड्स यू द मोस्ट, आई थिंक नो जॉब कैन गिव। ये मेरा ऐसा अनुमान है, बिकॉज आई वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, आई सीन माई फादर ऑल्सो एज एन IAS ऑफिसर। तो मैंने जो अक्रॉस द बोर्ड देखा है, तो आई कैन बिलीव दैट इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन की जो भावना मिलती है व्हेन यू डू अ गुड जॉब, वो शायद बहुत कम नौकरियों में मिलती है। यू कैन गेट मेनी मोर थिंग्स, बट सेटिस्फैक्शन मे बी दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। एंड सेकेंडली व्हेन यू द पीपल्स भरोसा जो आपके होता है, अगर आप मैं यूनिफॉर्म पहन के या कोई भी अधिकारी पुलिस का यूनिफॉर्म में रात में 12 बजे किसी को दिख जाए, तो उनको जो भरोसा होता है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रिमेंडस। चाहे That's लोग true. कुछ भी बोलें पुलिस विभाग के बारे में, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर सेड, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर फेल्ट एंड शोन इन द सोशल मीडिया, इन द मूवीज। Some of it may be true also. I don't say that is all false, but people still have great faith in the khaki वर्दी। आपको जब असुरक्षा होती है तो आपको पुलिस की याद आती है। तो वो जो भरोसा आपके ऊपर लोगों का होता है, दैट ऑल्सो इज समथिंग विच यू कैन गेट इन नो अदर जॉब। द डिपेंडेंट द फेथ दे हैव इन यू, वो किसी जॉब में नहीं हो सकता। मे बी अ डॉक्टर्स जॉब, when you are unwell as a person, then what the faith you have to have in that medical professional, that kind of faith we get from the people. So, and the respect and love, if you do a good job. Was there any incident or any situation where you got the pressure कि ये बड़ा प्रेशर है और थोड़ा सा मोल्ड होना है, एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? नहीं, ऐसा मेरे को देखिए, इतनी लंबी नौकरी है। शुरू में एज अ यंग ऑफिसर व्हेन यू जॉइन द सर्विस, तो उस समय शायद लोगों को आपके बारे में इतना पता नहीं होता। तो हो सकता है कभी कभी कुछ आपको अप्रोच करते हैं एंड आपको कुछ टाइप ऑफ सुझाव देते हैं या ऑफर देते हैं, बट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सबको समझ आ जाता है कि ये किस प्रकार से कार्रवाई करता है ये व्यक्ति, उसकी क्या माइंडसेट है, क्या उसकी व्हाट इज़ द डिज़ायर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव जिससे वो काम कर रहे हैं। इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग, एंड देन वेर एवर यू गो, योर इमेज एंड योर रेपुटेशन प्रेसीड्स यू। आप जाते हो कहीं SP बन के, तो पहले ही पता होता है कि ये ऐसे हैं, तो पीपल विल adjust with that, because you are the in charge. The SP of the district is the head of the police in the district. As DIG, you are head of the police in the range. So this service IPS gives you that chance, because you are heading the unit wherever you are posted generally. So and आपकी इमेज विद इन आई थिंक 2-3 साल से ज़्यादा नहीं लगते बनने में, और एक इंसिडेंट कैन ब्रेक दैट इमेज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली। बट मेरी इमेज जो भी बनी होगी, बट मेरे को कभी ऐसा दबाव टाइप किसी के द्वारा नहीं डाला गया कि आप कोई ऐसा काम करो जो मैं सोचता था कि ये अगेंस्ट द रूल्स और अगेंस्ट माई कॉन्शियंस। मेरे को कभी ऐसा दबाव आया नहीं। हो सकता है कि मेरी जो रेपुटेशन बनी थी उस कारण से नहीं आया, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं थी इन विच आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ विद माई आइडियल्स और माई थिंकिंग टू डू अ जॉब और टू गेट अ पोस्ट।
बट हैविंग सेड दैट आई मस्ट ऑल्सो से दिस दैट एज अ पुलिस ऑफिसर आपको कई चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पड़ता है एज अ रिजल्ट, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस. इफ़ देर इज़ कोई विवाद होता है तो उसमें हमेशा दो पक्ष होते हैं, तो आपको दोनों पक्ष को देखना पड़ता है. इट्स नॉट दैट कि आपने मन बना लिया कि ये सही है और ये गलत है और आप वही करते जाओ. वो तो कानूनी तरीका है, बट कभी कभी ज़रूरत होती है कि आपको दोनों पक्षों के लिए सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि वो झगड़ा सुलझ जाए. सो देयर आर मेनी केसेस लाइक दैट इन विच यू हैव टू see the situation and adjust accordingly, but not do wrong things. I'm not saying that, but do a thing in such a manner कि it does not become bone of contention कि आपकी कार्रवाई से वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया. तो आपको उसको एडजस्ट करके सब पक्षों को देख के और फिर कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि आप कार्रवाई भी हो जाए, सही चीज़ भी हो जाए और मतलब वो विवाद आगे भी ना बढ़े और प्रॉब्लम भी ना आगे बढ़े. जनप्रतिनिधि जो होते हैं, ये लोग कई लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर एंड ऑल दैट. द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इज़ इन डेमोक्रेसी. मैं हमेशा ये मानता था एक डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक पुलिसिंग के लिए भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी सर्वोच्च स्थिति पोजीशन होती है. डेमोक्रेसी में द हाईएस्ट इज़ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड आपको उनकी बात भी सुनना पड़ता है और उनकी बात भी सुनना चाहिए इफ़ दे आर सेइंग द राइट थिंग. यू कांट से दिस दैट ये जस्ट बिकॉज ये जनप्रतिनिधि है मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं अपनी मन की करूँगा. नो, दे आर दी वंस हु आर इन द हाईएस्ट पोजीशन एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, और अगर वो सही बात बोल रहे हैं देन यू हैव टू लिसन टू इट एंड डू अकॉर्डिंगली. मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव अगेन इफ दे आर सेइंग द लीगल एंड द राइट थिंग, दैट्स द वे आई हैव फॉलोड. सो अभी हम थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं, हल्का सा सिस्टम में अंदर घुसते हैं. सो जेल की जॉब, जैसे अगर आप जेल को हेड कर रहे हो जी. या फिर पब्लिक में किसी जगह हो, फॉर एग्जांपल किसी उसमें हो, आप व्हाट डू यू कॉल स्टेशन में हो या पब्लिक से डील कर रहे हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, पुलिस ऑफिसर जॉब इज़ अ पब्लिक डीलिंग वाली जॉब. स्पेशली फील्ड पुलिसिंग जो होती है, पुलिस में भी अलग अलग विंग्स होते हैं. ट्रेनिंग विंग होता है, देयर इज हेडक्वार्टर विच इज पुलिस हेडक्वार्टर, दैट जॉब इज डिफरेंट. ट्रेनिंग सेंटर्स आर डिफरेंट, योर इंटेलिजेंस सेटअप इज डिफरेंट एंड फील्ड पुलिसिंग इज डिफरेंट. सो स्पेशली द फील्ड पुलिसिंग पार्ट, आपको लोगों से संपर्क रखना है, संबंध रखना है, उनके कार्यक्रमों में भी कभी कभी जाना है, सो दैट ब्रिज इज ऑलवेज देयर बिटवीन यू एंड द public and the people. So that is a very public kind of job and you are under public focus also all the time. If something happens, आपको उसके statements देने हैं press में. So there are many things. Jail on the other hand it's a third stage of the criminal justice system. आपको मालूम ही है. No, first is the police job. We apprehend the criminal. Then comes the judiciary who decide whether they have done a mistake or a crime or not and punish them or acquit them. And then comes the jail authority, which is the final place where the punishment is implemented. वहाँ पे उसको जो सज़ा मिली है उसका संपादन होता है. तो जेल इज़ वेरी लिमिटेड इन द सेंस दैट जो हमारे परिसर हैं उसमें जो गतिविधि होती है उसको आपको नियंत्रित करना है, अच्छे से करना है. बट अगेन उसमें भी इंसान रहते हैं. जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी इंसान हैं. दे आर नॉट कमोडिटीज़ दैट आपने उनको दंड दे दिया तो उनको एक कमरे में बंद करके आप भूल गए. वो भी इंसान हैं, उनके भी राइट्स हैं. दे आर पनिश्ड बाय लॉ एंड दे हैव टू कैरी आउट द सेंटेंस इन द जेल परिसर. दैट इज़ फाइन, बट स्टिल दे आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ desires, all sorts of issues that we have to deal with. So, but it is a limited, it's not public. It is a kind of a परिसर में जो लोग रहते हैं उनको हमको पहली फर्स्ट पॉइंट इज दैट सजा को सुरक्षित रूप से वो संपादित करें. मतलब दे शुड नॉट हार्म देमसेल्व्स, दे शुड नॉट हार्म एनीबडी एल्स एंड दे शुड नॉट एस्केप और समथिंग लाइक दैट. सो द सेंटेंस शुड बी कैरिड आउट सिक्योरली फर्स्ट ऑफ. सेकेंडली देयर प्रॉब्लम्स, देयर जो ह्यूमन एलिमेंट है उसको भी हमको बहुत देख के और उसको जो नियम हैं, हमारे जो जेल मैनुअल हैं, जो प्रावधान हैं, जो कानून हैं, उसके मुताबिक हमें करना पड़ता है. देयर आर 6 थिंग्स विच वी लुक आफ्टर फॉर अ प्रिजनर हु इज अंडर आवर कस्टडी. वन इज जिसको बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान. वी शुड गिव देम गुड फूड, दे शुड स्टैंडर्ड वाला. दे शुड हैव देयर प्रॉपर प्लेस टू स्टे.
clean and all that. That is there. The part clothing we provide them because they can only wear clothing which is provided by the jail authorities, which is stitched there only. तो कपड़ा भी उधर ही बनता है हमारे कई जेलों में, उसकी स्टिचिंग भी हमारे जेलों में होती है और वही लोग वो ये पहनते हैं जो सफ़ेद खादी का कपड़ा वो होता जो है। लाइनिंग वाला होता है। हाँ, लाइनिंग वाला नहीं, सफ़ेद पहनते हैं वो तो मूवी में देखा है वो गलत था। पहले पहनते हो, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं पहनते, कहीं पहनते होंगे समझे। अच्छा, that is only white. वाइट Okay. वाइट कुर्ता वाइट पजामा एंड वाइट कैप, दैट साइड कैप जिसे बोलते हैं। Okay. तो that is the second, the cloth. Then we have to give them proper health facility. If they have a health problem, so we have big jails have hospitals inside. Otherwise, also we have doctors and everything. So that is the fourth. Fifth is legal aid. If they should get proper legal aid. If they cannot hire their own वकील, तो फिर हम उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एंड द सिक्स इज कम्युनिकेशन। अच्छा, हम लॉयर उनको प्रोवाइड करते हैं हाँ, जब free उनका legal. पूरा हो रहा होता है। दैट्स कॉल्ड फ्री लीगल एड। अगर Okay. वो अपना नहीं कर सकते तो फिर सरकार वो फिर आवेदन करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है वॉटेवर, तो फिर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। तो वो उनके तरफ से केस लड़ते हैं। एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन, एज आई सेड, मतलब with their family members and all that. They should have access to meet them twice a week. They are allowed to meet their identified members, उसको मुलाकात बोलते हैं। So they should have proper communication facility with their family and friends who they can meet. Sometimes we allow them to talk on phone also. Incoming calls are allowed. Somewhere we have e-मुलाकात बोलते हैं उसको, मतलब on the internet they can talk over the internet. video calls. Okay. So that all is provided. तो ये सब देख के हमको उनको जो भी प्रावधान है, नियम है, कानून है, उसके मुताबिक रखना पड़ता है। बट इंसानों को इंसान जैसे डील करना पड़ता है। सो अब थोड़ा सा जो हमने देखा है जेल के बारे में, नाउ आई एम बिहेविंग लाइक अ पब्लिक। हमने जो बाहर से देखा है, मूवीज़ में देखा है, या फिर हमें जो बताते हैं लोग उस तरीके से, क्या कुछ ऐसे बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस रहा है, जिनका नेटवर्क ऑपरेशन जो होता था, जो जेल से करते थे, इज़ इट पॉसिबल टू डू इट फ्रॉम देयर? इट हैपेंड, अभी भी हो सकता है क्या? देखो, दैट दोज कंप्लेंट्स आर ऑलवेज देयर, बट हमारे लकीली एंड वेरी properly we do the jail management in MP. Such kind of reports and such kind of things are not coming from any jail in MP, that somebody is running some gang from inside the jail, gangsterism जिसे बोलते हैं। Some places this problem has been reported. The authorities in those states may be dealing with it properly, but MP में ऐसा कोई स्थिति है नहीं कि बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर है जो अंदर है जेल में और वहीं से संचालित कर रहा है पूरी गैंग को। ऐसा कुछ अब वर्तमान में कोई नहीं है। फिर भी हमारी रेगुलर चेकिंग होती रहती है। वी हैव प्रॉपर तलाशी जिसे हम बोलते हैं, एंड वी गेट रिपोर्ट समटाइम्स ऑफ सम इलीगल आइटम्स इनसाइड, तो दोज आर आल्सो सीज्ड, बट वेरी फ्यू। ऐसा कोई जो फिल्मों में दिखाते हैं और जो ऐसा भावना है वो इतना प्रेवलेंट है भी नहीं। बट देर आर सम एरियाज वेयर वी हैव हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स इन आर कस्टडी, एंड वो सारे प्रिजनर्स मध्य प्रदेश के भोपाल जेल में हैं, सेंट्रल जेल। वी हैव गॉट अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन इनसाइड द भोपाल सेंट्रल जेल। तो उसमें जितने भी ये टेररिस्ट हैं ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, नक्सलाइट्स हैं एंड सम सीरियल किलर्स, तो दे आर हाउस्ड इन दैट हाई सिक्योरिटी प्रिजन विच इज़ इन भोपाल सेंट्रल जेल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? हाई सिक्योरिटी में क्या एवरीथिंग इज जस्ट, इट इज़ हिंदी में उसको बोलते हैं अंडा सेल। इट इज़ शेप्ड इन सच अ वे दैट nobody can see the other. They are all in solitary confinement, one per cell, and you cannot communicate with the next person in the next cell. It is like a oval shaped. It's like an egg, and light also comes. Only less light comes there, and आस-पास also we got the उसका जो campus है, उसमें we got electric fencing and proper watch towers and CCTV cameras in large numbers, so that it is highly secure. There was an escape in Bhopal in 2016 in which Simi activists escaped from prison, Bhopal prison. Since then it has become, it has developed. The jail administration in Madhya Pradesh has become more stringent and more efficient. तो उसमें का पार्ट था कि ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाई गई, एंड उसमें सारे जो बाकी जेलों में कई बार रखे रहते थे कि एक कोई जबलपुर जेल में है, कोई है, तो उनको सबको एक स्थान पे इस सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया है विद गुड trained personnel, and special armed force of Madhya Pradesh police is also there in the watch towers and all that, so that they are under greater watch and strict supervision and surveillance. Okay.
दैट इज़ ग्रेट। सो जो सिमी वाला आपने केस बताया, इफ़ यू कैन शेयर समथिंग कि सा? कैसे हुआ था, जो आप बता रहे थे, एक एस्केप हुआ था भोपाल, उसमें भोपाल वाला एस्केप, 2016 अब या देखो दैट हैपेंड इन 2016, हुँ। और उसमें आउटर वॉल होती है हमारी एक, जिसको हम आउटर वॉल बोलते हैं। हाँ, जो वो फेंसिंग वगैरह लगा रहता हाँ, है, ऊँचा कई में होता है। फेंसिंग लगी है, मतलब बिगर जेल में 13 जगह है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे, ओनली दैट आल्सो हैपेंड. ओके, So from that outer wall, there's a sector wall. There is an outer wall, and then inside there are sectors inside the jail. So they have got sector walls. So those walls join the outer wall at a point, ओके। right? The outer wall goes round, and then there are sector walls. So at the point of where they meet, obviously if somebody climbs on the sector wall, so the outer wall ka distance becomes डिस्टेंस less. छोटा हो जाएगा। And so we have got a kind of a, आपने देखा होगा ऐसे oval kind of structure in the jail की wall में, that is called a D. तो जहाँ पे वो सेक्टर वॉल ज्वाइन करती है, तो उस एरिया में ऐसा बनाया जाता है एक डी टाइप ऑफ थिंग, तो दैट बिकम्स द हाइट बिकम्स रिक्वायर्ड. तो उस समय उन्होंने वो उसको जो डी नहीं बना था वहाँ पे उस एरिया में, probably. So they climbed on the sector wall, and then they climbed onto the main wall, and they escaped. That's how it happened. As that's what I was briefed about. Okay. So this is what the incident was, and they murdered a प्रहरी बोलते हैं हम, वार्डर जिसे बोलते हैं. पहले they murdered him. Then there was a मुख्य प्रहरी, head constable type. Then they stabbed him also, but that person survived. But this person died, one of them. And then they climbed on the wall, and then they escaped. एंड सो वी हैव नाउ गॉट अ प्रॉपर बोल्ट. उन्होंने हाथ डाल के ना वो बोल्ट खोल लिया था. तो इट वाज ऑल दोज थिंग्स हैव बीन taken care of. We've got double bolts and so many things now. So that's why it's called high security prison. Okay. So our main aim is now reform. It is not only punishment. पनिशमेंट इज बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन, कोर्ट ने सज़ा करी है, न्यायालय ने मानी है, तो आपको उसकी सज़ा का संपादन करना पड़ेगा. बट साथ में हमारा फोकस इज ऑलवेज ऑन इम्प्रूविंग देम, रिफॉर्मिंग देम, ताकि वो अच्छे नागरिक बन के बाहर निकलें. सो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जेलों के अंदर. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क विद अस. मैंने देखा है जेल विभाग में आने के बाद कि इतने लोग हैं, इतनी संस्थाएं हैं जो इतने कीन हैं to do something for the prisoners inside the jail. Like we have got art of living people working with us in many jails. हमारे पास हार्टफुलनेस के हैं. Then we have got ब्रह्म कुमारीज. Then इतने सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं हमारी जेलों में कैदियों के साथ, उनको रिफॉर्म करने का, सिखाने का, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, so many things happening. आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन हम करते हैं. जैसे मैंने ही किया था इंदौर में, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. एक गीता मानिशी हैं, ज्ञानानंद जी महाराज, इज़ अ वेरी बिग सेंट. वो कुरुक्षेत्र में उनका मेन आश्रम है. उनको हमने इनवाइट किया था. ही वॉज कमिंग टू इंदौर एनीवे. तो हमने उनको अपने जेल में इनवाइट किया. उनका प्रवचन हुआ सभी प्रिजनर्स के लिए. उसको हमने लाइव टेलीकास्ट किया टू ऑल द जेल्स ऑफ एमपी. वी हैव गॉट 125 जेल्स. तो उसमें 27,772 लोगों ने उसको सुना इन वेरियस जेल्स. बिकेम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. पीपल रियली अप्रिशिएटेड इट. उनको खुद को, महाराज जी को भी बहुत अच्छा लगा. वो बोल रहे थे हरियाणा में मैं कई जेलों में गया, बट इतना अच्छा मैंने कहीं नहीं देखा. तो ही वॉज ऑल्सो वेरी अप्रिशिएटिव एंड वेरी हैप्पी. तो ऐसे गतिविधियाँ हम बहुत करते हैं जेलों में. उद्योग हैं हमारे कई जेल में, इंडस्ट्री जैसे बोलते हैं ना. जो केंद्रीय जेल हैं, सागर, भोपाल, नरसिंहपुर, इंदौर. सो वी हैव गॉट इंडस्ट्रीज इन दैट. we got leather industry, somewhere we got doll making, somewhere we got cloth making, tailoring, carpentry, somewhere we make LED bulbs. In So do they make and they earn the money out of it? they are paid according to government okay. wages, and that pay वो उनके पास जमा रहता है. उसका भी नियम रहता है how they can spend it, and when their punishment is complete, तो उसका आधा उनको मिल जाता है. they can take it home. आधा गवर्नमेंट के डिपॉजिट हो जाता है. तो उसके पूरे नियम हैं. बट दे आर, जैसे हमारा सागर का यूनिट बड़ा फैसिनेटिंग है या बड़ा इंटरेस्टिंग है. सागर में 100 पावर लूम्स का एक यूनिट लगा है वहाँ पे, एक संस्था के माध्यम से, जैन समाज की. एंड वहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं, पावर लूम्स हैं वो. तो चंदेरी एंड महेश्वरी एंड आउटस्टैंडिंग क्वालिटी. सो ऐसे करके बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं जेलों में, ताकि एक तो उनको ऑक्यूपाइड रखा जाए, they and put them to good work, so they are occupied. And reform process also comes about. उससे ओपन जेल्स बनाए हैं हमारे यहाँ पे. ओपन जेल्स हैं 8, जिसमें ये लोग अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं वंस दे कंप्लीट अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर सेंटेंस. ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं. तो फोकस इज ऑन रिफॉर्म, फोकस इज ऑन करेक्शन, नॉट ऑन पनिशमेंट. सो बाहर जब मैं यूरोप में था, तो वहाँ की जो जेल्स होती थी, उनमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बहुत प्रेफरेंस देते थे. वो इसलिए देते थे कि उन्हें एंगर निकलवाना था.
बॉक्सिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ है। एंड ऑल्सो दे यूज टू कीप वन साइकोलॉजिस्ट, कि हर जगह उनका ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे ग्रुप पे एक साइकोलॉजिस्ट होता था। क्या ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं, और नहीं है तो होनी चाहिए, आपको लगता है? दो थिंग जो आप साइकोलॉजिस्ट का बोल रहे हो, यस साइकोलॉजिस्ट आर देयर, नॉट रेगुलरली पोस्टेड, बट हमारे जो मेन जेल्स हैं, जो सी वी हैव गॉट 3 टाइप ऑफ जेल्स। एक है सेंट्रल जेल्स जो सबसे बड़े हैं, वी हैव गॉट 13 ऑफ देम इन मध्य प्रदेश, विच इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। देन देर इज डिस्ट्रिक्ट जेल्स विच आर वी हैव गॉट 44, दे आर smaller of course, and then they've got sub jails which are 71 or something like that, that is in the tehsil towns. तो जेल के साइज पे डिपेंड करता है कि कौन वहाँ पे रहते हैं। जैसे एनीबडी पनिश्ड विद ओवर 10 years विल ऑल स्टे इन द सेंट्रल जेल। इफ योर पनिशमेंट इज बिटवीन 5 and 10 years you stay in district jail, and if your punishment is below 5 years then you are in the sub jail. This are the convicts. Then there are under trials also who stay there, जिनकी केस चल रहा है, तो वो तो हर जगह रहते हैं। तो एक तो ये प्रावधान है। अब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द जेल वहाँ पे फैसिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो ये जो बड़े जेल हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ बड़े जेल, दैट मीन्स द सेंट्रल जेल्स एंड सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जेल्स विच आर ऑल्सो क्वाइट बिग। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आर रेगुलरली कमिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वो 2 बार आते हैं साल वीक में, या 3 बार आते हैं वीक में। वो उनकी रूस्टर लगा रहता है। दे कम, दे काउंसिल दी प्रिजनर्स हु नीड इट, जो जेल अथॉरिटीज़ जिनका बोलते हैं। जैसे कई लोग बड़े डिप्रेस रहते हैं, कई लोग सज़ा, जैसे ही आपको सज़ा होती है, आप अंडर ट्रायल हो, आपका आज निर्णय आ गया, आपको सज़ा हो गई, आजीवन कारावास। सो दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टाइम व्हेन दैट पर्सन इज़ अंडर ग्रेट मेंटल ट्रॉमा। अभी तक तो ही वॉज अंडर ट्रायल, होपफुल प्रोबेबली दैट वो छूट भी जाएगा, और आपको आज हो गया कि चलो आजीवन कारावास मीन्स होल लाइफ इन जेल। सो दैट दोज काइंड ऑफ पीपल हैव टू बी रियली मैनेज्ड। एंड अनफॉर्चुनेटली देर एक आध इंसिडेंट भी हो जाते हैं। जैसे एक हुआ था छतरपुर जेल में, वन पर्सन वॉज देयर, ही वॉज अंडर ट्रायल and he was punished life imprisonment in a case of 376, that is rape. So he must have been depressed, and they were looking after him also, but somehow he managed to evade the surveillance. He climbed on top of a building and jumped down head first and committed suicide. तो वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ऐसा भी होता है, बट इसीलिए हमने साइकोलॉजिस्ट, बट दे आर नॉट रेगुलर पोस्टेड देयर। स्पोर्ट्स का जो आपने बोला, दैट एंगल इज नॉट देयर एट प्रेजेंट। They do activities, many activities and all that, but regular sports facilities being provided कि वहाँ पे boxing arena है and all that, ये अभी concept is not being used. क्योंकि एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, रियल स्टोरी है, जिसमें प्रिजन में किसी NBA प्लेयर को जिद से ले जाया गया कि तुम कोच करोगे इनको जाके, और ही वाज प्रोफेशनल प्लेयर, और उसने इतने अच्छे तरीके से कोच किया कि जो उनकी प्रॉपर टीम बनी, वो जो प्रॉपर लीग होती थी उसमें विनर हुई, बिकॉज दे वर वेरी स्ट्रांग, दे वर। तो आई थिंक इट कैन बी गुड थिंग। इट कैन बी। दे हैव बैडमिंटन एंड ऑल इन बिगर जेल, लेकिन भोपाल जेल में है कि वो बैडमिंटन एंड खो खो एंड कबड्डी, द इंडियन गेम्स, वो तो थोड़ा बहुत है, बट बड़े जेल में है। बट एज अ थेरेपी काइंड ऑफ अप्रोच इज नॉट अडॉप्टेड। मेरे को लगता है बिकॉज माइंडसेट्स थोड़े अलग हैं इंडियन प्रिजनर्स के हमारे स्टेट में, बट यू कैन फाइंड it's not a bad idea as a trial, because people do come up with great ideas. One person came to me, he was वो ड्रामा करते थे, मतलब he was a professional in that field. तो वो मेरे को पूरा प्रस्ताव दिया, it's under consideration that we will have this kind of training in the jail so that people can become good dramatists and good artists. And I said, what will they do with it? They said then whenever they get out, they can have that can be a field. So people do come up with great ideas. And so एक मुख्तार अंसारी जो हैं या विश्नोई हैं, इनके केसेस अभी बड़े केसेस हैं जो पब्लिक के सामने आ गए हैं कि जेल के अंदर से इन्फ्लुएंस है उनका। व्हाट डू यू थिंक, इट इज़ रियलिटी और ऐसा हुआ है? I have no idea that I can comment on it. Yes, I also read those kind of reports and things in the press and in the media that ऐसा हुआ है, और I have no idea. वो UP and Bihar based, UP based हैं शायद वो। He was there in jail in UP, तो they would be better people to comment on it. मेरे को आइडिया नहीं है, तो I would not be able to say. Is there any reality जो पब्लिक को नहीं पता है जेल के बारे में? It can be good, it can be bad. जेल का क्या है कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जेल के बारे में। जैसे अबाउट
पुलिस के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, बट एटलीस्ट पुलिस इज़ विद द पीपल। आपको दिखते हैं जेल के अंदर क्या होता है, पीपल डोंट नो। सो वो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं उनके मन में, मेरे मन में भी बहुत थी, मगर आई वॉज अ पुलिस ऑफिसर, तो मैंने एज ए एसपी मैंने कभी 1-2 बार जेल विजिट किया होगा एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब। बट अब मैं जब जाके देखता हूँ, वहाँ रहता हूँ, बैठता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, तो अमेजिंग, मतलब सारी इतनी सारी मिसकंसेप्शंस हैं दैट इट एवरी डे यू फाइंड समथिंग न्यू, दैट अरे ऐसा होता है। तो जैसे वन मिसकंसेप्शन पीपल हैव इज द जेल मस्ट बी अ हॉरिबल प्लेस टू बी एंड मस्ट बी सो डर्टी एंड मस्ट बी सो inhuman. But I think jail area, if you ever visit any of our jails, you will see it is the cleanest place to be in the city में अगर कोई colonies and all will not be as clean as that jail, inside the jail. So it's in MP or everywhere? You're talking about I am MP. talking about MP. Okay. Is there anybody whom you have seen कि वो बिल्कुल चेंज होके ट्रांसफॉर्म होके जेल से गया कुछ कारण से, या कुछ एक अलग आदमी बन के गया जेल अभी से? मैं बताऊं, देखिए देयर इज अ थिंग कॉल्ड, जिनका सज़ा पूरी हो जाती है तो उनको सज़ा के बाद वो छूटते हैं जेल से। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड स्पेशल रिहाई, मतलब जो स्पेशल, देयर आर 5 days इन अ ईयर जिसमें विशेष रिहाई होती है। Okay. दोज वन इज़ रिपब्लिक डे 26 जनवरी, 15th अगस्त, देन गांधी जयंती, then Ambedkar Jayanti, and 5th day which has been introduced only by Madhya Pradesh, that is called Janjatiya Gaurav Divas. So that is in November. So 5 days people who have completed their sentence, they are released. 302 के जो कैदी होते हैं ना, Okay. आजीवन कारावास के, not 302, people who are punished with life imprisonment. So there are 2 types of sentences life imprisonment के। एक होता है life imprisonment, एक होता है life imprisonment till your last breath. सो आखिरी सांस तक। तो अगर वो सेंटेंस है तो फिर आप नहीं छूट सकते, बट अगर सेंटेंस है आजीवन कारावास, तब आपको वो माना जाता है 20 साल। तो 20 साल में 14 साल आपको कम से कम जेल में रहना पड़ता है। एंड एक चीज़ होती है, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, जेल मैनेजमेंट। वन थिंग इज़ कॉल्ड परिहार, जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिमिशन ऑफ सेंटेंस, मतलब माफ़ी। सो फॉर गुड कंडक्ट यू गेट इट। सो द जेल अधीक्षक जो इंचार्ज होता है जेल का, he can give 1 month per year depending on the person's good conduct. Then I, as DG of the jail authorities or the jail headquarters, can give 2 months in a year for good conduct. Okay. And then the government, state government has got unlimited powers. They can give as many months as they want. But so you get remission of sentence. So 14 years in jail plus 6 years remission. 20 years जब हो जाते हैं तो you are become eligible to be released. सो ये लोग जो छूट के जाते हैं विशेष पर जब उनको रिहाई होती है, तो आई वाज जस्ट सीइंग जो अभी हुआ था 26 जनवरी वाला जो रिहाई हुई थी, तो उसमें एक कॉन्विक्ट छूटा फ्रॉम द जेल, इंदौर सेंट्रल जेल, और वो मैं उधर ही था बिकॉज ड्यूरिंग इट इज़ काइंड ऑफ अ बिग इवेंट। सो आई वॉज अटेंडिंग इट। तो ही वॉज ड्रेस्ड इन भगवा कपड़े में, वो बाबा बन गया था। ही वॉज अ कॉन्विक्ट ऑफ आजीवन कारावास, बट ही हैड बिकम, उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ दैट ही बिकेम, मतलब वो बाबा बन गया। वो प्रवचन देता था जेल के अंदर और वो लोगों को गीता का पाठ वाठ करता था। जब बाहर आया तो ही वॉज वेयरिंग दोज क्लोथ्स, तो ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स केम, दे वर ऑल टचिंग हिज फीट एंड ऑल। व्हाट अ चेंज ऑफ हार्ट फ्रॉम अ क्रिमिनल टू अ सेंट, मतलब इन अ वे। तो ऐसी बहुत स्टोरीज होंगी, ये तो मैंने अपने सामने देखा इसलिए मेरे को दिख गया। बट दिस ऑफ कोर्स reform process works, and people do get their whole life changes and they become better human beings. फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया है या कोई भी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे एकदम से सज़ा दे दी जाती है, रेप केस हुआ या कोई भी केस हुआ, दैट इज़ बेटर, और जो इंडियन सिस्टम है वो बेटर है आपके अकॉर्डिंग? No, I am an officer of the law, and I have always, मैं तो इसी में ट्रेंड भी हूँ और इसी में हमने काम भी किया है, और इसमें मैं कन्विंस्ड भी हूँ कि जस्टिस शुड बी थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस। एंड उसमें नेचुरल जस्टिस के भी प्रिंसिपल्स होते हैं कई सारे, दैट नोबडी शुड बी कंडेम्ड बिफोर बीइंग हर्ड। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एवरीवन शुड हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस हिज इनोसेंस एंड एविडेंस जो उसके पक्ष का है। जल्दबाजी में, मतलब किसी ने आपको ऐसा देखा कि ऐसा हुआ और आपने उसको फांसी लगा दी, आपने उसको गोली मार दी, तो ये तो कोई न्याय नहीं है। इन अ सिविलाइज सोसाइटी, इन अ सिविलाइज एग्जिस्टेंस, इन अ कंट्री, व्हेन यू एक कंट्री, लोग बन के जब एक देश बनाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि लोगों की जान माल की रक्षा हो, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। मैं किसी को अपने
विम पे या अपने अनुमान पे कि ऐसा करा है और किसी की रिपोर्ट पे कि एक वीडियो के आधार पे यू कांट डू इट। एक पूरा लॉ का प्रोसेस है, उसको पालन करके उसको जो अपराधी है उसको भी चांस दे के अपना एविडेंस प्रोड्यूस करना, उसके बाद उसको अपील का भी चांस होना चाहिए। जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, देन द हाई कोर्ट, देन द सुप्रीम कोर्ट, यू शुड हैव दैट चांस। विदाउट दैट justice trying to be in a hurry, that is not justice. बट डिसिप्लिन वहाँ ज़्यादा है। Discipline, सो discipline should not be the aim. I think the aim is justice. It's not that डरा के थोड़ी कोई डिसिप्लिन होता है, किसी को मार के थोड़ी आप कोई चीज़ प्रूव कर सकते हो कि दूसरों को डरा दिया तो अच्छा चलो छोड़ो। वो सभ्य सोसाइटी का वो इमेज नहीं, वो संदेश नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो उसमें गलतियाँ भी बहुत होती हैं, ज़्यादा गलतियाँ ही होती हैं। हो सकता है आपने कर दिया पर दूसरे डर गए तो वो डिसिप्लिन आ गया, तो वो सिक्योरिटी आ गई, बट दैट्स नॉट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कल हमारे जेलों में जो हैं लोग, उनको हम बोलेंगे इनको तो हम दिन रात पीटते रहेंगे तो कौन देखने वाला है इनको, तो वो तो गलत है। तो एक सभ्य समाज में जो सिस्टम बना है, हमारे देश में जो सिस्टम बना है, वो लोगों ने बनाया है। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो गए हैं, जिन्होंने कानून बनाए हैं, और उस कानून के अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो वो तो लोगों के कानून है। तो वो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि ये सही नहीं है? तो हाँ, ये सिस्टम ही आप जो हटा दो, ये डेमोक्रेसी ही ख़त्म कर दो, तब फिर दूसरे तरीके का काम हो गया। बट जब तक आप इस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और जब तक आपने ये सिस्टम चुना है, तो फिर आपको उसको पूरा पालन करना पड़ेगा और करना चाहिए। एज मेरे अनुभव से तो मैं बोल सकता हूँ दैट इट मे टेक टाइम, बट इट शुड बी डन इन अ बिल्कुल लीगल प्रॉपर मैनर, ताकि देयर इज़ नो स्कोप फॉर रॉन्ग प्रैक्टिसेस, देयर इज़ नो स्कोप फॉर हैरेसमेंट, देयर इज़ नो स्कोप फॉर हाई हैंडेडनेस। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर क्लियर दिस, बिकॉज जब भी कुछ गलत होता है ना तो लोगों के अंदर खून खौलता है कि वो ठीक है, वो सिस्टम चलना चाहिए। बट यू राइट, इम्पल्सिव, दैट इज जस्ट अ इम्पल्सिव काइंड ऑफ रिएक्शन। वो पर आप पे जब अगर वो होने लग जाए तो फिर कष्ट बहुत होता है। जैसे लोग बोलते हैं, पुलिस एज अ पुलिस ऑफिसर, पीपल मेनी टाइम्स यूज्ड टू कम एंड से कि इनको आपने तो पिटाई नहीं हुई इनकी थाने में, तो ये कैसे सच बताएंगे? अरे भाई, पिटाई करना थाने में कोई प्रावधान नहीं है, दैट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वट एवर, तो देयर इज नो रूल लाइक दैट। पर वो लोगों को अपेक्षा है कि उसको अब आप सोचो कि कल आपके उसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट हो जाए और वो पहुंच जाए थाने में और उसकी पिटाई हो जाए, तो फिर वो क्या बोलेगा कि ये तो बहुत ख़राब हुआ मेरे साथ, क्या जुल्म है, क्या अत्याचार है। तो दूसरे के लिए लोग बहुत तैयार रहते हैं इस प्रकार की चीज़ करवाने के लिए, बट अगर कभी गोल घूम के आपके ऊपर आ जाए तो फिर कैसा लगेगा? सो यू शुड हैव, वही मांग करो या वही चाहो या वही सोचो जो आपको ऊपर कभी हो, तो दैट शुड बी द स्टैंडर्ड। दैट इमेजिन इफ दिस हैपेंस विद मी और समबडी आई नो, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? So that should be the standard of your desire also, I believe. But impulsive reactions are always there. ओके। सो कोई क्रिमिनल है, जी। उसका क्रिमिनल बनने का कारण क्या है? इट कैन बी गरीबी, हो सकता है फैमिली का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उसका कोई बदला लेने का वो हो, कि उससे साथ कुछ गलत हुआ है, उसे रिवेंज लेना है। मोस्टली क्रिमिनल किस पैरामीटर में जाके बनते हैं, किस एरिया में? Crime, different types of crime are there. There is property crimes, then there are body crimes. जो दो मेन कैटेगरीज हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स है ना, वो तो वैसे बहुत सारे हैं, बट बेसिकली बेस्ड ऑन द बॉडी क्राइम्स आर बेस्ड मे बी मेनी टाइम्स ऑन, जैसे मर्डर होना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, अबडक्शन है, रेप है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दे कैन बी बेस्ड मोस्टली ऑन ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स ऑफ कोर्स, मे बी रिवेंज कर लेना या जेलसी होना या पैशन, क्राइम्स ऑफ पैशन जैसे बोलते हैं, वो नेगेटिव ह्यूमैनिटी के ट्रेट्स होते हैं जो रिजल्ट इन दिस काइंड ऑफ क्राइम। गुस्सा होना, एंगर, सो दे लीड टू बॉडी ऑफेंसेस मोस्टली। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस आर बेस्ड ऑन ग्रीड, ऑन वो प्लान्ड होते हैं ज़्यादातर, यू नो, चोरी करना या डकैती डालना या लूट करना, रॉबरी, दे आर मोस्टली प्लान्ड ऑफेंसेस। सो दे आर बेस्ड ऑन योर डिज़ायर टू गेन मनी एंड यू नो, पैसा कमाना, समय से पहले कमाना, और तो वो जनरली आर बेस्ड ऑन ग्रीड। मैंने जो देखा है, ग्रीड आप नाम दे सकते हो, लालच, इट मीन्स आपको पैसा चाहिए एंड ऑल दैट। मर्डर केसेस के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि कई बार तो लोग, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने मर्डर कर दिया है।
There are so many cases where they were so angry and they were so out of the control कि उनसे ये हो गया and they were saying कि मेरे से ऐसा हो कैसे गया. ये क्या है, एंगर ही है या फिर कोई yes, इनकी एंगर एंड जो रिस्पॉन्स होता है ना इमीडिएट रिएक्शन देना. तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया तो वाइफ को हस्बैंड ने धक्का दे दिया एंड शी गोज एंड फॉल्स ऑन समथिंग विच हिट्स हर हेड और समथिंग लाइक दैट एंड शी डाइज. तो ही डिडंट वांट टू किल हर बट इट हैज़ रिजल्टेड इन अ डेथ ऑफ अ पर्सन. तो वो तो क्राइम्स ऑफ पैशन जिसे बोलते हैं, क्राइम ऑफ एंगर होते हैं. तो वो तो होता है बट दैट इज़ उसमें भी दो टाइप के होते हैं. Okay. One is this kind of instantaneous kind of reaction and then crime. The second is cold blooded जिसे बोलते हैं कि आप प्लान बना के बोलो कि somebody wants to kill her husband or a wife or a friend or a relative. तो you make a plan that हाँ I will do this, then I will abduct and then I will उधर ले जाऊंगा फिर उसको गला घोंट दूंगा whatever. So those are cold blooded cases. So they are also there. Not necessarily always instantaneous कि गुस्से में कर दिया, वो भी होते हैं. तो there are both types. थोड़ा सा मर्डर केसेस में जाते हैं. मैं पब्लिक को बता देना चाहता हूँ, ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि सर ने बहुत सारे कोल्ड डेथ ऑपरेशन जो डेथ्स थी उनको ओपन किया और उनको सॉल्व किया. फ्यू इंसिडेंसेस जो आप शेयर करना चाहें जो आपके लिए बड़े अलग थे कि ये कैसे हो सकता है. इट स्टार्टेड, उसका स्टार्टिंग मैं बता दूंगा ताकि कोल्ड, दे आर कॉल्ड कोल्ड केसेस. कोल्ड मतलब उनकी जो ट्रेल है ऑफ एविडेंस वो कोल्ड हो गई है, ठंडी पड़ गई है, फाइल बहुत अंदर चली. हाँ, मतलब चीज़ें जैसे एक होता है केस, अभी कोई मर्डर हुआ, हमको रिपोर्ट मिली, हम घटनास्थल पे गए, तो दैट इज़ हॉट केस बोल सकते हो इन अ सेंस दैट आपको एक तो वहाँ गवाह मिल जाएंगे जिन्होंने वो घटना देखी होगी, आपको बताएंगे. दूसरा वो जो घटनास्थल है, दैट सीन ऑफ क्राइम, वहाँ पे आपको बहुत सारा एविडेंस मिल जाएगा बिकॉज उसी समय हुई थी घटना. उसमें से जो आप एविडेंस कलेक्ट करोगे उसकी आप जांच करोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक रिजल्ट्स, DNA एंड ऑल दैट. तो दे आर दी हॉट ट्रेल्स. बट कोल्ड केस मतलब आप 10 साल बाद किसी केस को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो, तो उस समय तो आपके पास कोई आई विटनेस एविडेंस उस टाइप का कोई मिलने नहीं वाला. सब भूल भाल जाते हैं इतने साल बाद, घटनास्थल कोई होता नहीं है, इट इज़ ऑल फिनिश्ड. कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस आप कलेक्ट नहीं कर सकते जिसके आधार पे यू कैन गेट सम न्यू प्रूफ. सो दैट्स वाई दे आर कोल्ड, मतलब ठंडे पड़ गए हैं वो केसेस. तो उनको खोल के सॉल्व करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है. जो चीज़ ऑलरेडी उसमें केस डायरी में लिखी होती है, जो उस समय की गई होती है, वो यू हैव ओनली दैट प्लस न्यू इन्फॉर्मेशन विच यू हैव, जिस पे आपको लगता है कि भाई इससे मैं पूछताछ करूँ, इनसे तो वेरी टफ केसेस टू सॉल्व बिकॉज नथिंग इज अवेलेबल एक्सेप्ट वॉट इज ऑलरेडी रिटन देन एंड somebody writes a letter to you or somebody tells you कि आप इनको देखो उस समय, लाइक दैट. तो बहुत टफ केसेस होते हैं वो, तो इसलिए डिपेंड्स ऑन, जितने पुराने उतने ज़्यादा टफर. तो उनको सॉल्व करने का एंड टाइम भी नहीं होता. पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ सो ओवर वर्कड एंड सो ओवर स्ट्रेच्ड कि इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं दैट आप पुराने केसेस को सॉल्व करने के लिए आप एज अ मुहिम करो तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू हैव नो टाइम एंड इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम आल्सो एंड सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू ऑल टुडे दैट सो मेनी केसेस आर occurring, VIP visits, festivals and so many things are there to manage. So those old cases so nobody goes for generally because of lack of time, I would say, and lack of proper evidence also, at that time. मेरे साथ एक केस हुआ था, मैं इंदौर में ही था. आई वॉज SP सिटी, दैट वॉज माई सेकेंड पोस्टिंग बोल सकते हैं. तो उसमें मेरे को एक केस मिला था जिससे चेंज द होल, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग. स्टोरी तो बहुत लंबी थी बट आई विल जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट दैट अ मैन हैड मर्डर्ड हिज वाइफ हु वाज एस्ट्रेंज्ड. वो छोड़ चुकी थी उसको बट उसको इसने योजना बना के, बिकॉज ही वांटेड टू मैरी अगेन एंड ऑल दैट, ही हैड 2 children which the woman had left with him. So he wanted to marry again, she was not giving him divorce. तो वो इस टाइप का कुछ स्टोरी थी. And then ultimately he called her somewhere and then he murdered her and buried her in his own home's backyard. And that was never solved. उसके भाई थे लड़की के, वो आए, बड़वा में रहते थे. बड़वा इज़ अ प्लेस नियर नर्मदा, नियर इंदौर. तो दे केम लुकिंग फॉर हर. उन्होंने रिपोर्ट करी पुलिस स्टेशन में. उस समय इंडियन पेनल कोड चलता था, IPC. उसकी सेक्शन था 365 विच इज़ अबडक्शन. तो शी वॉज लास्ट सीन विद दैट person. That case was registered, that man was taken in custody, पूछताछ हुई होगी, whatever. ऊपर उसको ना वो लड़की की लाश मिली, ना इसने कबूला होगा, तो वो केस फाइल हो गया. So that was 5 years before I took it up. Okay. मेरे को किसी ने information दी, there's a long story, but we tried to solve it and we solved it. And we apprehended that man. He had gone, shifted to Sendwa,
एंड उसके जो अकम्प्लिस थे उन्होंने तो सुसाइड कर लिया था एंड ऑल दैट. तो इन द एंड व्हेन दैट वी डग अप दैट बॉडी आउटसाइड एंड ऑल दैट इन द उसी के बैकयार्ड में थी जो घर में पहले रहता था. फिर मैंने उससे हमने सॉल्व कर लिया, उस महिला की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली. वो प्रेस में भी आया होगा. 2-3 दिन बाद मैं ऑफिस में बैठा था इंदौर में, तो सम पीपल केम टू मीट मी. वो पर्ची टाइप भेजी तो मैंने उनको बुलाया अंदर. दे केम, देयर 2-3 ऑफ देम एंड दे फेल एट माई फीट एंड दे वर क्राइंग एंड कंटिन्यूसली सॉबिंग एंड ऑल दैट एंड होल्डिंग माई फीट. तो मैंने उनको उठाया, मैंने भाई आप कौन हो, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट. So they apparently were the brothers of that lady who had been murdered. And उनके भाई थे, वो 3 या 4 भाई थे और एक ही बहन थी बेचारों की. तो वो थे वो लोग. तो मैंने सोचा दे आर सो ओवरवेल्म्ड कि इतने साल बाद उनकी बहन का मर्डर पकड़ा गया, बड़े ओवरवेल्म हो गए. तो मैंने उनको बिठाया, मैंने आप बैठो, पानी पियो. तो उनने बात में जो मेरे को बात बोली, तो दैट रियली अफेक्टेड मी. उनने ये मेरे को बोला कि साहब देखिए, हमारी बहन तो 5 साल से मिसिंग है. हमको तो मालूम था कि शी हैज़ बीन मर्डर्ड, वी न्यू इट, बट ना कोई पकड़ा गया ना उसकी. आज आपने उसको पकड़ा तो बड़ी अच्छी बात करी, उस अपराधी को तो पकड़ लिया, बहुत अच्छा. बट हमें इसलिए ज़्यादा वो ग्रीफ है, ओवरवेल्म्ड है हम, कि हमें हमारी बहन की अस्थियां मिल गई. अब हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे, एटलीस्ट उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी. सो आई फेल्ट सो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी मैं जब सोचता हूँ कि इट वॉज सच अ प्रोफाउंड थिंग टू से. तो मेरे को उस दिन से लगा कि भाई ये कोल्ड केस जो है, एक तो उसके ऐसा जो वो है कि एक तो पुराना केस सॉल्व होता है, इतना पुराना, जो मर्डर जैसा केस जो छूट जाए तो बहुत, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द वर्स्ट ऑफेंस इज मर्डर. किसी की जान लेने से बड़ा अपराध तो कुछ नहीं हो सकता. तो ऐसा केस हो जाए और अब वो पकड़ा ना जाए, तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू पुलिसिंग वाइज. सेकेंडली, a person who has murdered and is roaming free in society, he is apprehended and she is apprehended and brought before the law. Another good thing to do. Third, जिनका परिजन, जैसे इन भाई जो जिसका मर्डर हुआ है, उनको रेट्रीब्यूशन मिलती है कि भाई चलो इतने साल बाद सही पकड़ा तो गया. फोर्थ, समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि देखो इतना पुराना केस है, सॉल्व हो गया, वेरी गुड, पुलिस इज डूइंग अ गुड जॉब. एंड फिफ्थ, जो आपराधिक तत्व हैं उस एरिया के, जब ये आप एज अ मुहिम करता था, मैं जहाँ जाता था तो बार बार पेपर में आता था, तो जो दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स हु आर प्लानिंग टू मर्डर समवन, दे वर कमिंग अंडर प्रेशर कि सर हम पुराना केस पकड़ा गया, 5 साल पुराना, 10 साल, तो हम कैसे बचेंगे करके. तो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी गुड थिंग टू डू, जिसे बोलते हैं ना, बड़ा पुनीत कार्य था. तो आई टुक इट अप एज अ काइंड ऑफ अ ड्राइव. wherever I was posted as SP, DIG, IG, तो I used to make a small team, वेरी स्मॉल टीम, मतलब एक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड 2-3 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मतलब 3-4 लोगों की टीम. तो उनका काम ही मैंने ये दिया था, पुराने केसेस आपकी केस डायरी निकालो, उनको खोलो, उनको पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व देम. एंड वो पेपर में आता था, 1-2 सॉल्व होते थे, तो मेरा एक आइडेंटिटी भी बन गई थी कि ये, और आप तो ये तो पुराने केस निकालते हैं. सो वेरेवर आई यूज्ड टू गो, तो पीपल यूज्ड टू कम फॉरवर्ड विद देयर केसेस कि साहब मेरे भाई का भी मर्डर हुआ था और उन फलाने आदमी ने किया था, पर वो छूट गया, वो बच गया. तो फिर वो हम केस डायरी निकालते थे, उसको पढ़ते थे. लॉट ऑफ एविडेंस वाज ऑलरेडी इन द केस डायरीज, तो वी यूज्ड टू ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड. ऐसे करते करते हमने 110 केसेस निकाल लिए, विच वाज ऑल्सो वर्ल्ड रिकॉर्ड. कोल्ड केसेस 110 हाँ, सॉल्व केसेस ऑफ मर्डर, एंड दे आर सॉल्व्ड. they are all solved. We worked on many cases. Wow. I think 500-600 cases में काम किया होगा, but we could solve 110 of them because as I told you, they are very tough cases to solve. It's a great number. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी. तो it was and because it started like just one case, but then it became a kind of a movement, and I called it Operation Ujagar. And wherever we used to go, I used to do it, and it gave me a lot of satisfaction and gave a good message to the public, and it was quite I think good thing to do. I got to know कि फॉरेस्ट जो कटिंग कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट से चीज़ों को निकाल रहे हैं, दे आर वेरी पावरफुल पीपल बिकॉज दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल. आपका कभी ऐसे लोगों से वो पड़ा है, पाला कि देखिए, आई एम अ पुलिस ऑफिसर बेसिकली. तो फॉरेस्ट वाला पार्ट आई वाज जस्ट डूइंग एज अ पैशन काइंड ऑफ थिंग, ट्रेनिंग पार्ट. तो एक्चुअली फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या वो है, आई डू नॉट नो, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ. ये फॉरेस्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड द इलीगल लॉगिंग एंड दैट काइंड ऑफ माफियाज जो होते होंगे, दैट आई डोंट हैव मच आइडिया ऑफ. वाइल्ड लाइफ का जो रैकेट्स हैं, द वाइल्ड लाइफ पोचिंग एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट इज नॉट बाय ग्रेट माफिया काइंड ऑफ थिंग ना. दे आर इंडिविजुअल पीपल हु आर डूइंग इट, लाइक संसार चंद was a very big how the things develop. Sansar Chand was a very big poacher. Okay. For many years he did this tiger trade, killing and all that.
and then he was arrested, and ultimately he died in custody only, somewhere in, I don't know where, but he died in jail only somewhere. But he was apprehended by CBI. It was 2005-06 की बात थी. मैं उस समय DIG था छतरपुर में, बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. तो उसकी इंटरोगेशन में उस समय क्या मोबाइल इतना वो नहीं था, लैंडलाइंस भी बहुत चलते थे, अब तो लैंडलाइन हैज बिकम क्वाइट डिफंक्ट. तो कुछ नंबर्स आए थे इंटरोगेशन में जो जिससे ये बात करता होगा. वो नंबर्स वर सर्कुलेटेड टू वेरियस स्टेट्स. वन नंबर लैंडेड अप विच वॉज ऑफ छतरपुर, है ना. तो आई वॉज पोस्टेड देयर. तो दैट वन नंबर केम टू छतरपुर ऑल्सो, दैट ये नंबर से वो बात करता था, जस्ट अ नंबर. तो बिकॉज आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन इट, सो आई सेड कि लेट अस फाइंड आउट ये नंबर क्या है. तो वी ट्राई टू फाइंड आउट नंबर क्या था. तो इट टर्न्ड आउट दैट it was of some पान की दुकान or something like that in छतरपुर itself. So अब क्या लिंक था, तो people you can leave it. So then I thought कि ये पान की दुकान का तो नंबर अभी है, ये 2-3 साल पहले ऐसा तो नहीं है नंबर ट्रांसफ़र हुआ है, हो सकता है ये किसी और के पास हुआ हो, अब ये इस दुकान में है. तो I tried to find out 2-3 years back this man was arrested. 2 years before this numbers were circulated and we got it. So they tried to trace back कि पहले किसका था. तो my team came back and told me yes it was earlier of somebody, मोहम्मद राइस ऐसी कुछ नाम था उसका. तो उसका नंबर था ये पहले. तो अच्छा अरे तो फिर वो कौन है. तो ऐसे करके we started joining the dots and we ended up catching a whole network of poachers in that area. जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पे बहुत बड़ा. पन्ना के टाइगर्स खत्म हो गए थे उस समय, they were reintroduced and it has been a big success story. But this kind of people had killed all the tigers of Panna and other animals, otters and leopards, and we got a whole network. They used to poach the animals. There's a tribe called Pardis. They were used to poach these tigers and other animals. The skins were dried on the roof, salted and all that. Then they were packed and sent by train. हरपालपुर बोल के एक स्टेशन है छतरपुर के पास. वहाँ से ट्रेन से they used to book it. Nobody was checking the trains properly, and they were going to to Delhi. From there, the Sansar Chand's Giro used to take the delivery and then used to send it out to country or whatever they were doing. So that from that one number and proper policing and dedicated action, we could get the whole gang, and it was greatly appreciated. There was a very big gang. ब्यूटीफुल थिंग. अगर वो पकड़े नहीं जाते तो अभी तक तो साफ कर देते पूरा. कितना कर देते, कर ही दिया था उन्होंने इतना नुकसान ऑलरेडी. और अगर करते रहते तो पता नहीं क्या करते. वी गॉट सो मेनी ऑफ दिस गैंग लिंकेजेस इन आगरा, इन यूपी के मेनी टाउन्स, बिकॉज बुंदेलखंड छतरपुर इज यूपी बॉर्डर. तो देयर वर मेनी प्लेसेस विद दे वर आल्सो इन कांटेक्ट विद चेन से चेन बनती है ना. तो फ्रॉम दैट वन नंबर वी कुड कैच दैट होल चेन ऑफ बुंदेलखंड. And they were linked with those numbers we shared with CBI then, the numbers we got from these guys. So they must have taken it forward there. I do not know what they did, but that's how it is done. And it was very well done. So how many people were there like? In that network, yeah, the whole network. There were about 8 of them who were working as, then there were Pardis who were actually doing the killing. So they were there, but we got hold of these 8 people who were running the other secondary racket. After the poaching, the skinning and the drying and the salting and then the packing and then the sending. So those were 8 of them who were based in Chhatarpur. And it was happening in the village, the packing and everything. No, it was happening in Chhatarpur itself. Oh, okay. Which is a small town then. अब तो city हो गया है वो. So अब थोड़ा सा हम cyber crime पे आते हैं, because that is the most alarming thing which is coming in India. डू यू थिंक इस क्राइम के लिए इंडिया तैयार है? इंडिया तैयार है? हाँ. क्राइम के लिए, साइबर क्राइम के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है. ओके. आई डोंट थिंक एनीबडी हैज वेरी गुड सिस्टम्स, एनी कंट्री इन विच इट इज फुल प्रूफ काइंड ऑफ थिंग. वी कैन, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज. साइबर पुलिसिंग इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन रियल वर्ल्ड पुलिसिंग ऑफ दिस वर्ल्ड व्हाट वी हैव. So the setups and the networks have to be very different, and that requires a lot of investment, and which is not possible at the present point. Otherwise, normal policing से मेरे विचार में तो cyber policing should be delinked, and separate setups should be made so that they can more effectively deal with it. So इसमें थोड़ा डीपली जाते हैं कि साइबर क्राइम आपको आप किस किस एरिया में देखते हो, कैसे कैसे देखते हो? जैसे हम लोगों को तो सोशल मीडिया दिखता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, बट आपको बहुत डीपली वो चीज़ें पता हैं. क्या रूप है इसका भी साइबर क्राइम का? साइबर, देखिए साइबर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइबर क्राइम के 2 तरीके होते हैं, है ना. देयर 2 ways in which cyber crime are done on the public. There is one thing called cyber war.
cyber warfare, which is on countries do on countries, systems do on systems. That is not our domain. That is looked after by the defense and the cyber commands and all. So I am not an expert in that. Then there is another called corporate cybercrime, which is happening on very big banks, and their servers are being hacked and those kind of things. That is the corporate part of it, which is also not my domain. I am interested in citizen cybercrime, which is happening on citizens, which is a job of the local police, the police as such, to stop and to prevent and to detect, investigate. So I will focus my energies only on that. But otherwise, cyber crime as such has got a huge domain, as I told you. So that citizen cyber crime is what I talk about. And usme there are two ways in which crime is done. This is the basic, that I will tell later. But anyway, one way of doing cyber crime, what I call technology-based cyber crime, using technology to do crime on people. एंड इन माई एक्सपीरियंस ऐसा कोई स्टडी हुई नहीं है इंडिया में, होनी चाहिए. मेरे पास टाइम होगा तो मैं करूँगा कभी, बट अभी टाइम नहीं है. बट हाउ मच ऑफ इट इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुभव से मैं बता सकता हूँ, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है ये, बट मेरे विचार में 10 से 15%, 10 to 15% जो क्राइम साइबर क्राइम हो रहा है, दैट इज़ दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डू क्राइम. उसके बहुत सारे तरीके हैं. वायरस इंजेक्शन इन योर डिवाइसेस, एक होता है स्पूफिंग, मतलब कुछ होना कुछ दिखाना कुछ, फिर एक होता है स्किमिंग, फिर ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्राइम है. DOS अटैक्स, DDoS अटैक्स, हैकिंग ऑफ सर्वर्स, राउटर पॉइजनिंग एक होता है इंटरनेट स्निफिंग होता है. देयर सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, बट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डू क्राइम. Many times this kind of technology used to do crime is on third parties. Means आपके बैंक का सर्वर हैक हो गया और उसमें से आपका पासवर्ड एंड आपका अकाउंट नंबर चला गया, तो आप तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. वो तो बैंक को रोकना था, वो हैकिंग अगर हुई है तो इट्स ऑन थर्ड पार्टी, बट इट विल अफेक्ट यू. So, but this is the technology-based cybercrime, which is a small part, 10 to 15%. Okay. Then the second section, which I call, is the phishing-based cybercrime. Phishing attacks. Phishing attack can be through a phone, through an email, through a social media post, through SMS, through any way. But it is done directly on that person who is the victim. And it is at least 80 to 85% of the total crime, cybercrime, which is happening in India. Okay. फ़ोन करके फंसा लिया, आपको SMS देके गलत लिंक दबवा दी और आपका फेक साइट पे चले गए आप, आपको गलत फाइल डाउनलोड करा के वायरस डाल दिया आपके डिवाइस में. तो वो तो व्यक्ति खुद करता है और कोई नहीं कर रहा. आप ही वो फाइल डाउनलोड कर रहे हो, आप ही गलत व्यक्ति से बात करके सारी जानकारी दे रहे हो, आप ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके सेक्सटॉर्शन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स में फंस रहे हो. तो वो करता कौन है? वो इंडिविजुअल, वो विक्टिम खुद करता है, कोई नहीं करता उसके बिहाफ पे. और वो क्यों करता है? बिकॉज उसको जानकारी नहीं है, बिकॉज वो अवेयर नहीं है. तो अवेयरनेस इज द ओनली की टू साइबर सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू मी. एंड अवेयरनेस किसकी? उस व्यक्ति की खुद की. माई अवेयरनेस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ नो यूज टू यू. इट इज योर ओन अवेयरनेस, बिकॉज ओनली यू कैन प्रिवेंट साइबर क्राइम ऑन योर सेल्फ. अदर क्राइम, रियल वर्ल्ड क्राइम, आई एम पुलिस ऑफिसर. आपको कोई असुरक्षा है, बोलिए कि मेरे को ये खतरा है, आई कैन डू मेनी थिंग्स टू प्रोटेक्ट यू. I can give you a bodyguard, I can do patrolling outside your house, I can lock up that person, preventive arrest जिसे बोलते हैं, चेकिंग करा सकता हूँ, कई चीज़ें कर सकता हूँ ताकि आपको सुरक्षा मिले. बट अगर आपको साइबर क्राइम से बचाना है, आई कैन डू नथिंग. वो आपको करना है. आप ही को गलत व्यक्ति से बात नहीं करनी है, आप ही को गलत फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, आपको ही को गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, आपको करनी है. मैं आपके साथ 24 घंटे थोड़ी बैठ सकता हूँ आपको ये रोकने के लिए. करना आपको है. आप कब करोगे? जब आप अवेयर होगे. अवेयरनेस इज नोइंग एंड डूइंग, नोइंग थिंग्स एंड डूइंग दोज थिंग्स, नॉट ओनली नोइंग. तो इसलिए अवेयरनेस सबसे बड़ी की है, एंड सबसे बड़ी नहीं, एक ही की है टू साइबर सिक्योरिटी. और उससे आप फिशिंग अटैक से बचोगे. जैसे ही आप फिशिंग अटैक से बेटर रूप से बचे, तो फिर आप साइबर क्राइम से काफ़ी हद तक बच जाओगे. बट अगर आप अवेयर नहीं होगे, तब आपने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है साइबर का. एनी यू आर जस्ट वेटिंग कौन आए और कब कौन सा क्राइम करे. तो दिस इज द मेन ट्रिक ऑफ साइबर क्राइम, दैट यू हैव टू बी अवेयर एंड द अवेयरनेस इज योर ओन. एंड बेसिकली फिशिंग अटैक अगर आप समझ जाओ एंड फिशिंग अटैक से आप बच जाओ, तो फिर आप काफ़ी हद तक साइबर क्राइम से बच सकते हो. सो इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है. वहाँ पे उनको नहीं पता है कि कौन सी फाइल डेंजरस है, क्योंकि नए नए लोग हैं, पहली बार फ़ोन यूज़ कर रहे हैं टच स्क्रीन का. इनकी ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है अभी इंडिया में जो हम फॉलो कर रहे हैं?
अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं है। ओके। जैसे मैंने इतने सालों से किया है, आउट ऑफ माई ओन चॉइस किया है, नहीं भी करता तो मेरे का तो काम नहीं था ये करने का, बट फिर भी इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। कितने लोगों को मैं बताऊँ, मैं उसको पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ, तो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक एटलीस्ट 12 लाख पीपल आई हैव डायरेक्टली एड्रेस्ड in this 15 years it has taken me. So but it's still a drop. What is 12 lakhs out of 140 billion crores? There is nothing. तो ऐसे कई लोग होंगे जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ अप्रोच इज नॉट देयर। इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी इज साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन. इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स फ्रॉम द फिफ्थ फोर्थ एलिमेंट्री और सॉरी मिडिल स्कूल टाइप. दैट बिकम्स पार्ट ऑफ ए सिस्टम. बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा, नॉट एज अ ऑब्वियसली मार्किंग सब्जेक्ट बट एज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट. आपको उसकी जानकारी होनी पड़ेगी. तो वो करना है, और आई एम श्योर गवर्नमेंट्स आर द गवर्नमेंट इज सीज्ड विद दैट आइडिया, एंड आगे पीछे वो आएगा जरूर, बट जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है. बिकॉज वो एक बार आपको इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. इफ़ आई पुट दैट सीड इन योर माइंड, आप मेरा सेशन सुन लो एक, तो आप हमेशा वही सोचोगे जो मैंने बोला है, और वो आपको हमेशा काम आएगा. तो आप वो बच्चे को मन में सीड डाल दोगे ना, तो चीज़ साइबर तो बदलता रहता है. एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग. इट इज़ नॉट दैट एक बार एक चीज़ का आपने सुन लिया तो फिर ठीक है, बस सब कुछ हो गया. ऐसा थोड़ी होता है. तो आपको, पर वो जो सीड आपके मन में आ गया कि आई हैव टू बी कॉशियस, आई हैव टू बी अवेयर, आई हैव टू नॉट, तो आप हमेशा उसी टाइप का सोच रखोगे. तो दैट विल लीड टू सिक्योरिटी. बिकॉज दैट विल, आपको अलग अलग तरीके भी आएंगे, बट आपका बेस तो सही है. जैसे फिशिंग अटैक में मैं बोलता हूँ कि लोग बोलेंगे साहब फ़ोन तो बहुत आते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा फिशिंग अटैक है. हमारे पास मैसेज तो बहुत आते हैं, हमको कैसे पता चलेगा. तो मैंने भी ये बोलता हूँ उनको कि भाई ये सही बात है, बिल्कुल कोई ऐसा उस पर टैग नहीं लगा होगा कि ये फिशिंग कॉल है, तो फिर भी आप उठा के उसको गलती कर दोगे. वो तो कभी नहीं होने वाला. बट आपको अपना माइंडसेट बदलना है दैट ये वर्चुअल वर्ल्ड है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड. इसमें जो दिखता है वो कभी कभी नहीं होता है. मेनी थिंग्स आर देयर. फिशिंग को कैसे पहचानोगे? देयर आर ओनली टू वेज. फिशिंग मीन्स फंसाना. मीन्स जैसे मछली को पकड़ता है फिशरमैन, फंसाता है उसको, वो तो हज़ारों मछलियाँ निकलती हैं, सब तो फंसती नहीं, एक फंसती है, उसको एक ही को फंसाना था. तो वैसी फिशिंग अटैक इज ऑल्सो नॉट मेंट कि सबको फंसाना है. वो भी दो चार को ही फंसाना चाहते हैं, और वो दो चार आप ना हो. यू हैव टू इंश्योर दैट. सो फंसाने के तरीके दो होते हैं जो मैंने देखे हैं, जिससे व्यक्ति फंस जाता है. तो वो फ़ोन आए आपके पास, तो पहला तरीका है डर, फियर. आपको डराएंगे. तो आपको बोलेंगे कि आपका बच्चा किडनैप हो गया, कोई अगर बोलेगा फ़ोन करके, कोई बोले कि आपके पार्सल आपने बुक किया उसमें ड्रग्स हैं, ये बीच में चला था डिजिटल अरेस्ट के तरीके. तो दे विल ट्राई टू स्केयर यू. इट मे बी अ वेरी स्मॉल थिंग टू स्केयर यू, मेनी बिग थिंग ऑल्सो. दे माइट से आपका बिजली का बिल नहीं दिया, आपकी बिजली कट जाएगी. इट्स अ स्मॉल थिंग बट इट लीड्स टू सम काइंड ऑफ फियर. अरे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है क्योंकि आपने KYC नहीं कराया. सो इट इज़ सम काइंड ऑफ डर. तो वो डर दिखाएंगे और आपको फंसाएंगे. और द सेकंड, बिकॉज उस डर जाता है ना जब इंसान, तो फिर बिना सोचे समझे चीज़ें करता है. दैट इज़ इरेशनल बिहेवियर, एंड दैट्स व्हाट दे वांट, दैट यू शुड बिकम इरेशनल फॉर दैट टाइम एंड देन डू व्हाट दे से. So one is डर, and the other is also very easy to think. The other emotion which they will try is greed, लालच. घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ता बना लिया, फिर आपको आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको ऑब्सीन बना दिया. तो दे विल यूज़ दीज टू टेक्निक्स. सो अगली बार वो फ़ोन आए और उसमें कोई एलिमेंट ऑफ डर आपको लगे या एलिमेंट ऑफ लालच लगे, तो इट्स नॉट कि इट इज़ ऑलवेज अ फिशिंग अटैक. इट मे नॉट बी, बट इट मे बी. So when you start thinking on that direction, then what do? Then you verify, then you confirm, and then you proceed. But without confirming, without verifying, तो you proceed, फंस गए आप. तो इसीलिए these indicators, if you know in your mind, तो आप जब आगे जाओगे तो फिर क्राइम का तरीका तो बदलता रहता है, बट इंडिकेटर तो वही रहेंगे ना. तो इसलिए अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल होता है साइबर सिक्योरिटी में. That's a beautiful thing. अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, तुरंत ही आ जाएंगी. वो कोई अगर इन दोनों में से कर रहा है. माइंड में होगा ना कि यार ये तो डरा रहा है मेरे को, तो हो सकता है वो सही भी बोल रहा हो, नॉट नेसेसरी वो गलत बोल रहा है, बट देन आप उसको एक बार वेरीफाई करोगे तो सही ना, एंड देन यू डू इट. एनी केस जो आपने साइबर क्राइम के थ्रू देखा हो और आपको लगा हो कि इसको ऐसे सॉल्व किया है, मतलब योर एक्सपीरियंस? केसेस तो बहुत हैं, बट सॉल्व करना तो सेकंड. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो कि ये तो ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है. यस, आई विल टेल यू वन केस, मतलब विच इज़ वेरी शॉकिंग, एंड यू नो it started in Pune and it ended in Mumbai. That case was, there was one person who was arrested in Pune
for doing online grooming. Online grooming is also a cyber crime in which वो बच्चों को and youngsters को फंसाते हैं, बड़े को भी फंसा सकते हैं. ऑनलाइन ग्रूमिंग मींस Grooming means अच्छा द पर्सनैलिटी दोस्ती कर लेंगे. Then they talk good things with you. Okay. Then they have your friends, and slowly, because it's a digital friendship, they become very good friends, your best friends, and then they do a crime on you. तो grooming मतलब तैयार करो और फिर crime करो. तो बच्चों को बहुत करते हैं, बच्चियों को ज़्यादा करते हैं, गर्ल्स, एंड उसको ऑनलाइन ग्रूमिंग बोलते हैं. बेस्ड ऑन सोशल इंजीनियरिंग. ओके सोशल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो साइबर क्राइम. मीन्स आपके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको यूज़ करके आपके ऊपर अटैक करते हैं. सो दे नो व्हाट योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर फियर्स, सब चीज़ जितना वो जान सकते हैं जानते हैं और फिर आपको अटैक करते हैं. तो दिस केस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. This fellow was apprehended in Pune. He had done online grooming kind of thing with a girl, minor girl, and फिर रिपोर्ट हुई, ये अरेस्ट हुआ और ये जेल चला गया. जेल जाने के बाद इसको जमानत मिल गई. जमानत मिलने के बाद ही शिफ्टेड टू मुंबई, and in Mumbai 6 months only he stayed in Mumbai. 6 months he was arrested again by Mumbai crime branch. But in 6 months see what he did. 6 महीने में इसने जब पकड़ा गया तो पता चला दैट इसके पास मल्टीपल डिवाइसेस थे, मोबाइल फ़ोन्स. उन मोबाइल फ़ोन्स की जब जांच की गई तो इट वाज फाउंड दैट ही हैड मेड 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स. 17. All the girls, young boys, children and youth are all on Instagram now. है ना, these people know these things. फेसबुक पे करता रहता है तो उसको बच्चियाँ नहीं मिलती. तो 17 इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया उसने फेक. उसके माध्यम से इन 6 months he befriended 600 girls. 800 girls, sorry. Oh. In 6 months. And there was one guy. One guy. Okay. तो 800 माइनर गर्ल्स, वो भी नाबालिग लड़कियों को इसने 6 महीने में इन अकाउंट्स के थ्रू फंसाया. 6 महीने का अगर आप एक एवरेज लो तो 6 3 मतलब 18 मतलब अराउंड 200 डेज है ना. तो 200 डेज एवरेज ले लो. तो 800 लड़कियों को फंसाया 200 दिन में. तो इसने हर दिन 4 नई लड़कियों को फंसाया. करेक्ट. तो दिस इज वन मैन डूइंग इट. इमेजिन इफ देयर मल्टीपल पीपल डूइंग इट, विच देयर मस्ट बी. एक आदमी थोड़ी होगा. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 लाख लोग होंगे ऐसे जो कर रहे हैं, तो आप मेरे को बोलोगे कि 1 लाख कैसे होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है. बट आप देखो ना, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है. तो उसमें 1 लाख कितना होता है? इट इज़ 0.007%. मीन्स इट इज़ 1,000th of 1%. हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते. तो अगर एक व्यक्ति ने 800 बच्चियों को फंसा लिया तो 1 लाख लोग अगर मान लो कर रहे हैं तो क्या डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं होगा, तो कितने करोड़ हो जाएंगे. बट आप नंबर इज़ ह्यूज. अब वो तो फंसाया तो सही, वो अलग बात है. बट इसकी जो डिवाइसेस का फॉरेंसिक एनालिसिस किया गया तो इन 800 लड़कियों की 700 ऑब्सीन पिक्चर्स मिली. 700, नॉट 1 or 2. And they were created or asked for the picture? He had got it from them. My God. ग्रूमिंग वही तो होता है. पहले उनसे दोस्ती करी, उनको अच्छी अच्छी बातें करी, फिर पता नहीं कैसे बोल के उन्हीं के टॉपलेस भेज दो. It happens. And he had 700 of them. And he had not obviously kept them only. I had gone to Nasik. वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरा एक लेक्चर था. ये क्या नाम था उस यूनिवर्सिटी का? MIT यूनिवर्सिटी नहीं है, AME ऐसी कुछ है. वो छगन भुजबल जी जो है ना वहाँ के मंत्री, उनकी यूनिवर्सिटी है वो. तो आई हैड गॉन देयर फॉर अ लेक्चर. तो मेरे उस सेशन में फॉर स्टूडेंट्स सम नासिक पुलिस ऑफिसर्स हैड आल्सो कम टू लिसन. तो आफ्टर माय सेशन वन नासिक वो इंस्पेक्टर केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि सर ये केस मैंने बताया. तो उन्होंने बोला कि ये केस जो आपने बताया सर, वो उसने डिटेक्ट किया था. उस पहले वो मुंबई क्राइम ब्रांच में था, ट्रांसफ़र पे आ गया होगा नासिक पुलिस में. तो आई सेड यार यू डिड अ गुड जॉब, बट टेल मी ये जो 800 लड़कियां थीं, इसमें से किसी लड़की ने आके आपको बताया कि उस आदमी ने वो फोटोग्राफ्स का क्या किया? ऑब्वियसली ही वाज नॉट जस्ट कलेक्टिंग इट टू कीप इट इन हिज एल्बम. आगे क्या करा उसने? यू नेवर नो. ब्लैकमेल मतलब फिर क्या किया? तो डिड एनी ऑफ दीज 800 गर्ल्स कम एंड टेल यू व्हाट हैपेंड? और डिड यू कॉल एनी वन ऑफ देम एंड आस्क कि हुआ क्या? तो ही सेड सर नन ऑफ दीज गर्ल्स केम टू अस एंड नीदर डिड वी गो टू एनी गर्ल बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू गर्ल. वो तो बच्ची है 15 साल 14. कोई जाके बोलेगा कि भाई तेरी तस्वीर है, तू क्या कर रही थी? नोबडी गोज. So nobody came and they didn't ask also go anywhere. So you do not know actually what happened with these 700, 800 girls. What they went through,
what trauma, what torture they must have Can gone be through. suicide also. हाँ, और क्या क्या नहीं आगे। मेरा विश्वास है कि बच्ची हैं बेचारी, तो उनके मन में उसका परमानेंट डैमेज हुआ होगा। मेंटल 100%. स्कार्स जिसे बोलते हैं ना, जिंदगी भर उनको ये शायद तकलीफ देगा। और ये तो 800 केसेस हैं विच आर अनरिपोर्टेड इन अ वे। इट्स नॉट वन केस डन बाय वन पर्सन, बट 800 victims are there. So there are actually 800 cases, but nobody knows what happened and what is the trauma they have gone through. And so this is a very And what happened with him? Like, उसके तो कार्रवाई हुई होगी, must have been punished him. I don't know what is the latest position is, but वो तो एविडेंस के साथ पकड़ा गया था. He must have been punished according to whatever the sections are there. But what happened to those girls? Which I have in my experience, सबसे बड़े victims are children. Because उसके कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है, they are very easy to trap. Because they are very adventurous. When at that age you want to do everything, you want to try even to do wrong things. It is a part of growing up. तो they are very easy to उनको फंसाना बहुत easy होता है. दूसरा, एक बार बच्चे फंस गए तो वो मासूम होते हैं और फंसते जाते हैं. They don't know what to do, so they keep getting more trapped. So उनको फंसाना easy, उनको फंसाने के बाद उनको और फंसा के रखना और भी easy. And worst is बच्चे बताते भी नहीं हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए. माता पिता को, किसी को बोलेंगे भी नहीं जब तक पानी सिर से ऊपर ना चले जाए. एंड सो यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. एंड एक्सेस बच्चों का पूरा है. इज देयर एनी वे इन विच यू कैन मतलब इफ अ चाइल्ड हैज माय मोबाइल, तो ही हैज इनफ सेम एक्सेस एज आई हैव. बहुत ज़्यादा जानते हैं वो लोग उसके बारे में, सब कुछ करते हैं. एंड मतलब इमेजिन दिस काइंड सम काइंड ऑफ साइट्स आर देयर इन विच जैसे आप ही से पूछते हैं, आर यू 18 years and above? Yes. If you are, then you say yes, and then you can use that site. So who's going to say no? But see, Exactly. But see what the tricks. कि हमने तो पूछा था. आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफ मनी ऑफ दी सोशल मीडिया साइट्स एंड ऑल दैट, उसमें क्या क्या नहीं लिखा होता. एंड में होता है आई एग्री. तो nobody reads all that and says I agree because you have to use it. If you don't agree, then it is not downloaded. That site is not, your registration is not complete. तो आई एग्री बोल दिया एंड यू डोंट रीड व्हाट इज रिटन. तो उसमें तो बहुत चीज़ें लिखी होती हैं कि हम आपकी पूरी एड्रेस बुक कॉपी कर लेंगे, हम आपका पूरे ईमेल्स इंटरसेप्ट कर लेंगे एंड अपने, तो आप बोलते हो आई एग्री. फिर बोलेंगे हम आपकी जितनी भी गैलरी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को, यूज़ आई एग्री. तो वो तो सारे अधिकार आपने उनको दे दिया. एंड इफ एवर यू आस्क दैट हाउ डिड दिस हैपन, दे सेड आप ही ने तो एग्री किया था, आप ही ने तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. तो you have no locus standi to challenge that. True. So it is a very tricky world, and you can only be alert, aware, and then secure. If you let down your guard for a minute, आप अपने घर में ताला नहीं लगाओ तो शायद आपके घर में आज चोरी ना हो. बट अगर इधर आपने 1 मिनट के लिए अपना वो छोड़ दिया तो आपके कुछ भी हो सकता है. इसमें आप फिजिकली रोक नहीं सकते. इट कैन गो फ्रॉम एनीवेयर. Anything can happen, and it will just start with one friend request, which may be such a innocuous thing. यार ठीक है, गलत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो क्या फर्क पड़ता है. बट वेयर इट एंड्स यू नो डोंट नो. इवन द फ्रेंड रिक्वेस्ट आल्सो. हाँ, यू मेक एक्सेप्ट अ रॉन्ग फ्रेंड रिक्वेस्ट, ओके, देन उससे आपकी दोस्ती हो गई इन अ वे, वर्चुअल यू आर कनेक्टेड, एंड देन इट डेवलप्स. देन यू माइट एंड अप लूजिंग योर लाइफ आल्सो, लाइक दीज गर्ल्स ended up losing so much of their mental peace and whatever. सो ऑस्ट्रेलिया ने 16 years तक बैन कर दिया है कि कोई भी, ऐसे मैंने सुना है. हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं रहेगा. और इट्स अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू. व्हाट डू यू थिंक? अगर इंडिया में डबल एज्ड वेपन है अकॉर्डिंग टू मी, जैसे because social media is also a source of great knowledge and great awareness and great opportunity communication and great choice. So much comes from it, but I don't know, that choice, but children have to be protected, that is no doubt. If you have to give up those things to protect the children, I think that is a better deal rather than unfettered access. And though it gives a lot of the opportunities and knowledge and all that, but still children need more of protection rather than only opportunity that can come later. Exactly. और मुझे ये भी लगता है कि अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मेंटली बहुत बीमार हो रहे हैं बच्चे. दे आर ऑलवेज ऑन द फोन. फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है. Many things. प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पा रहे हैं. दे आर जस्ट देयर इन द पास्ट एंड फ्यूचर. तो आई थिंक इट कैन बी गुड थिंग इफ गवर्नमेंट थिंक अबाउट इट. सो AI इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड हर तरीके से. जैसे ऑडियो तो अब एविडेंस माना ही नहीं जाता है. इट कैन चेंज. वीडियो भी इस तरीके के आने लगे हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आप निकाल नहीं सकते हो. क्या फ्यूचर में वीडियो भी एविडेंस के लिए नहीं लिए जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक?
नहीं, एविडेंस के लिए तो क्यों नहीं दिए जा सकते, बिकॉज इट इज़ यू कैन ऑलवेज गेट इट इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यू कैन गेट इट टेस्टेड इन अ साइबर लैब Okay. and you can find out whether it has been it is actually a AI generated video Okay. or it has been tampered with, any normal video भी tampering हुई है तो वो तो पता चल जाएगा. तो there is, that is in the stage of court and all that, those kind of evidence production. But in the for social media में आपने कुछ दिखा दिया, then एविडेंस को मतलब उसको corroborate करके आप लैब से लाके दिखाओ कि ये तो मेरा वीडियो नहीं है and all that, how can you make it that viral as you know? So it is a very big problem for people's reputation, for people's peace of mind and all that. बड़ा problem हो जाएगा. AI is anyway it's a threat in many ways and So because मैं हमेशा ये बोलता हूँ, साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन. आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन गलत हाथ में चले जाए आपके ऊपर उतनी आराम से साइबर क्राइम हो जाता है. बट इन दैट इन्फॉर्मेशन इज मोस्टली गिवन बाय यू. हम ही शेयर करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहते हैं, शेयरिंग आर इन्फॉर्मेशन पब्लिकली. तो मोस्टली गिवन बाय अस एंड व्हेन इट गोज टू रॉन्ग हैंड इट बिकम्स सोर्स ऑफ क्राइम ऑन अस. दैट इज साइबर क्राइम. एंड व्हाट इज AI? AI इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन. जितनी इन्फॉर्मेशन आप उस AI सिस्टम में डालोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. True. जितनी ज़्यादा क्लिप्स मेरी वीडियोस अवेलेबल होंगी ऑनलाइन, उसको मैनिपुलेट करके उतना ही अच्छा AI वीडियो बन जाएगा. पर अगर है ही नहीं कोई वीडियो तो फिर वो क्या बनाएंगे AI वीडियो. तो इसीलिए बोथ आर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम एज वेल एज AI. सो व्हेन दे आर कंबाइनिंग these two things, it is becoming very deadly because people are being called and they're told that आपका बच्चा किडनैप हो गया, लो सुन लो उसकी आवाज़. अब वो आप सुनोगे तो वो तो आपका बच्चा ही बोलेगा, बिकॉज आवाज़ की वे स्पोकन एवरीथिंग इज द सेम बट स्पोकन बाय समवन एल्स. मैं वो बात बोलूँगा और उसकी वॉइस क्लिप मेरे उस पर सुपर इम्पोज करके मॉड्यूलेट करके वो बन जाएगा. So it is very dangerous. Thank you so much. I think I really enjoyed, and audience are going to get the really nice information, which will really help them. Thank you. So thank you so much for coming. When you have to do, get bored of others, then you can call me again. We can do because I'm also right here. Yeah, yeah.